बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के लेसन नंबर 12 का फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं लेसन नंबर 12 क्या है। लेसन नंबर 12 का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें हमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ना है। तो पहले हम वृत्त को समझ लेते हैं। ठीक है, वृत्त को समझ लेते हैं। वृत्त में क्या क्या होता है। वृत्त में पहले केंद्र, ठीक, उसके बाद केंद्र, बीच में जो होता है मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं। इससे जो आधी सीधी जो केंद्र से होकर जाकर रेखा कहाँ टकराए, परिधि पर। केंद्र से एक रेखा खींचेंगे जो परिधि पर टकराएगी, इसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। ठीक है, अब एक परिधि के एक बिंदु से तथा दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा को, मैं पूरी परिधि है, इसमें किसी भी दो बिंदु को एक रेखा मिला रही है, उस रेखा को क्या कहेंगे। कोई रेखा है परिधि के एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिला रही है, परिधि के दूसरे बिंदु से मिला रही है, उस रेखा को हम क्या कहेंगे, जीवा। ठीक, जीवा। तो जीवा तो बहुत होती हैं, ये भी जीवा, चारों तरफ जीवा। पूरा वृत्त हम जीवा से भर सकते हैं, मगर एक कंडीशन होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर जाती है। ठीक, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा होती है सबसे बड़ी जीवा। ठीक है, मतलब कि वह रेखा जो केंद्र से होकर जाए और वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाए, उसे कहेंगे सबसे बड़ी जीवा, जिसका नाम दिया गया है व्यास। ठीक, और इस किनारे को कहते हैं परिधि। ठीक है, इस किनारे लंबाई को, ठीक है, इसे करते हैं क्या, परिधि। और बीच के क्षेत्रफल को कहते हैं क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए कि इसके खंड भी होते हैं ना। देखिए केंद्र है, इसमें हमने प्रकार के होते हैं। त्रिज्या से कटे खंड को त्रिज्य खंड कहते हैं, और जीवा से कटे खंड को क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। मान लीजिए एक जीवा खींच दिए, अब ये बन गया वृत्त खंड। ऊपर का दीर्घ वृत्त खंड, नीचे का लघु वृत्त खंड। इसमें हो गया लघु वृत्त खंड और ये हो गया दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, इनका क्षेत्रफल भी हमें निकालना होता है फॉर्मूला से। ठीक है, इसको हम अभी पढ़ेंगे क्योंकि त्रिज्य खंड का। ठीक है, 10th क्लास के कोर्स में हमें वृत्त खंडों का और त्रिज्य खंडों का ही क्षेत्रफल निकालना है। और अगला देखिए त्रिज्य खंड, त्रिज्या से मतलब कि एक त्रिज्या ये और दूसरी त्रिज्या ये, त्रिज्याओं से कटे खंड को कहते हैं त्रिज्य खंड। और इसे जो ये आया, इसे क्या कहेंगे, चाप। इतना ना, इतनी सी लंबाई को क्या कहेंगे, चाप है। या फिर ये भी क्या होगा, चाप कहेगा। मतलब कि पूरी होगी परिधि से निकलता है क्या, चाप। परिधि से किसी भी पीस को काट देंगे, ये आर्क जो घूमता है इसे क्या कहता है, इंग्लिश में आर्क और हिंदी में चाप। ठीक, तो अब हम त्रिज्य खंड निकाल लिए। ये हो गया लघु त्रिज्य खंड, ये हो गया दीर्घ त्रिज्य खंड। अब इसके क्षेत्रफल को भी निकाला जाता है कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। किसका, वृत्त का। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल एक बार में इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। मगर 10th के कोर्स में हमें प्रत्येक हिस्से बाय हिस्से का क्षेत्रफल, मतलब कि इतने का क्षेत्रफल, फिर इतने का क्षेत्रफल या फिर इतने का क्षेत्रफल पूछ देगा। ठीक है, बीच का पूछ देगा, इतने का क्षेत्रफल बताइए। ठीक, तो कैसे पता करेंगे, इसलिए हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखो बताते हैं। देखिए, कितने भी छोटे या बड़े हिस्से का क्षेत्रफल बताने के लिए, मान लो वृत्त तो एक बड़ा है, जब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल बताना हो तो ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और जब इसके खंडों का क्षेत्रफल बताना हो, त्रिज्य खंड चाहे त्रिज्य खंडों का, ठीक है, क्या बना, त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना हो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो हमें फॉर्मूला लगाते हैं क्या, यहाँ पे देखिए पहले होता है कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश। मैं टोटल वृत्त कितने अंश का कोण बनाता है, 360 अंश। मैं 360 अंश में इतना क्षेत्रफल होता है ना, कहते हैं ना कि 10 रुपये में इतनी टॉफियाँ, तो 1 रुपये में कितनी, तो 360 अंश में इतना क्षेत्रफल, तो एक अंश में कितना वो निकालते हैं। 360 अंश में पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो 1 डिग्री में पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 अंश। अब हमें मतलब कि अब कोई भी डिग्री पूछ दे, मतलब 1 डिग्री का मान पता चल गया तो हम किसी भी अंश पे, मान लीजिए अब त्रिज्यखंड देगा तो बताएगा कि इतने अंश पे कटा हुआ है, मान लीजिए 30 अंश हो गया, 30 अंश पे कटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ दिया, तो हम यहाँ पे करेंगे 30 अंश और यहाँ पर जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 30 अंश। ये निकलेगा क्या, 30 अंश का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
ये हमने निकाला क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें क्या प्राप्त होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जो भी खंड जितने अंश में काटेगा उस अंश से गुणा करिए किसमें, पाई आर स्क्वायर अपान 360 डिग्री में। अब अगला पूछा जाता है आपसे कि चाप की लंबाई। ठीक है, क्या पूछता है, चाप की लंबाई, मतलब त्रिज्यखंड कट गया तो इस अंश पे कटे त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई। तो हमने पढ़ा है परिधि की लंबाई, पूरे परिधि की लंबाई हम निकाल सकते हैं। कैसे, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, ये होता है ना, पूरे परिधि की लंबाई होती है 2 पाई आर। पूरा परिधि कितने अंश में बटा होता है, 360 अंश में। इसे भी हम इसी तरह से करेंगे, 360 अंश बराबर 2 पाई आर हो गया, एक अंश बराबर 2 पाई आर अपान 360। फिर अब कितने भी अंश का पूछेगा इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। या फिर एक और फॉर्मूला होता है, इसको भी याद करिए क्योंकि ये भी ऑप्शन में दिया था एक पेपर में, भाई पिछले वर्ष के पेपर में यही पूछा गया था। अब इसको कट भी कर देता है। दूसरा फॉर्मूला बनता है 1 डिग्री बराबर 2 से कट गया, ये हो गया पाई आर अपॉन 180 अंश। ठीक है, लेकिन एक अंश का इतना आया तो अब हम कितने भी अंश पे पूछेगा, मान लें 30 पे पूछ दिया तो इतने में 30 से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इतने की लंबाई। और ये आर जो है त्रिज्या पता होनी चाहिए। अब हमने क्या निकाल लिया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकाल ली। अब हमें निकालना है क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए यही फॉर्मूले के काम आता है। ठीक है, तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब प्राप्त करना होगा हमें तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए होता है फॉर्मूला आर स्क्वायर, त्रिज्या का वर्ग, ठीक, बटा पाई, ठीक है, ब्रैकेट में त्रिज्या का वर्ग, ब्रैकेट में पाई थीटा, मतलब जो अंश दिया होगा, अपॉन 360 अंश, ठीक, माइनस SIN साइन थीटा बटा में 2। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए आर स्क्वायर साइन थीटा में जो अंश दिया होगा उस अंश पर, तो पाई थीटा बटा में 360, उस अंश पर साइन थीटा का मान पता होना चाहिए, तभी हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, क्लास 10th के 12th लेसन में इतना ही है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।